नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ प्रोनाउन की अगली क्लास। अगर जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो प्रोनाउन की तो वो पिछली क्लास ज़रूर देखे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। शुरुआत करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने पर मिलती है। जो क्या है, मांगने से नहीं मिलती है, जागने पर मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए उसी जोश और जुनून के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार पुनः जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और प्रोनाउन की क्लास जिसने पिछली नहीं देखी हो तो वो पिछली क्लास भी ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में हमने 2 प्रोनाउन पढ़ लिए, तीसरा प्रोनाउन है। कौन कौन से पढ़े हमने प्रोनाउन? पहला प्रोनाउन हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन। और दूसरा पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और तीसरा है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन में क्या है क्या नहीं है वह देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो इंडेफिनेट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा के हाईलाइट करके याद करना है या अपने कॉपी में नोट्स बनाना है। तो ये हुआ इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन में क्या है? नो, एवरी, सम, एनी, इनके साथ क्या जुड़ा हो? वन और बडी। नो वन, नो बडी, एवरी वन, एवरीबडी, सम वन, समबडी, एनी वन, एनीबडी आ जाए तो आपको कौन सा प्रोनाउन लगाना है? हिज लगाना है। कौन सा प्रोनाउन लगाना है? हिज प्रोनाउन लगाना है। कहने का मतलब नो वन, नो बडी, एवरी वन, एवरीबडी, सम वन, समबडी, एनी वन, एनीबडी में से कोई सा भी आ जाए तो प्रोनाउन कौन सा लगाना है? हिज। थोड़ी आज तबीयत डाउन है, वो क्या है, बारिश का मौसम है इसलिए सर्दी जुकाम हो गया है। तो आवाज़ में कोई इश्यू हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता दें। तो ये हुआ इंडेफिनेट प्रोनाउन का फर्स्ट वाला रूल। क्या है? नो वन, नो बडी, एवरी वन, एवरीबडी, सम वन, समबडी, एनी वन, एनीबडी के साथ हिज प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एवरी वन ऑफ देम लव्स हिज पेरेंट्स। एवरी वन ऑफ देम लव्स हिज पेरेंट्स। फिर है अगला है एवरी वन विल रेस्पेक्ट हिज कंट्री। तो कहने का मतलब एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नो बडी, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो आपको कौन सा प्रोनाउन लगाना है? हिज प्रोनाउन लगाना है। तो ये हुआ इंडेफिनेट प्रोनाउन का पहला। फिर देखते हैं अगला क्या है। अगला है इंडेफिनेट का ही कि नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग के साथ कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? इट्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इट्स का यूज़ करते हैं। तो नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग के साथ किसका यूज़ करते हैं? इट्स का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ इसका अगला रूल। अगला रूल ये हो गया। फिर है आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ये रहा एग्जाम्पल। एवरीथिंग हैज़ हिज इम्पोर्टेंट। जबकि हमें पता है एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग ये सब आ जाए तो किसका यूज़ करना है? इट्स का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? इट्स का यूज़ करना। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। फिर है अगला इम्पोर्टेंट याद करके मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट करके आपको लिखना है। इस वन के साथ हमेशा वंस का आएगा। किसका यूज़ होगा? वंस का यूज़ होगा। वंस भी वो भी एपस्ट्रोफी एस वाला होगा, ध्यान रखना। केवल एस नहीं लगेगा इसके पीछे, एपस्ट्रोफी एस लगेगा। वन के साथ कौन सा वंस आएगा? एपस्ट्रोफी एस वाला।
तो वन वंस आ गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल है वन शुड कीप, हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, वंस आएगा। अगर वन आएगा तो इसका प्रोनाउन भी क्या आएगा, वंस आएगा। तो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल वन वाला। तो हमारा तीसरा हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। अब है अगला फोर्थ नंबर पर रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगला प्रोनाउन कौन सा है हमारा, अगला प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर क्लास का अपडेट मिलता रहे। तो रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में हु का अर्थ होता है जो, जिसे, और हुएवर जो भी, जिसे भी। फिर अगला हुम जिसको, जिसकी, हुमेवर जिसको भी, जिसकी भी। हुज जिसकी, जिसका, हुज एवर जिसकी भी, जिसका भी। विच जिसे जो, विच एवर जिसे भी, जो भी। दैट जो, दैट एवर जो भी। वॉट जिसे जो, वॉट एवर जिसे भी, जो भी। कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट, वॉट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इस एक एक का इनका पोस्टमार्टम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। तो सबसे पहला हमारा होगा हु। कौन सा होगा, हु। तो हु में देखो सबसे पहला हु है। इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए करते हैं। हु का प्रयोग हमेशा व्यक्तियों के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज होता है। कहने का मतलब ये है, हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। कभी भी आपको एरर वाले क्वेश्चन पूछे, हु दिखे, तो आपको क्या देखना है, प्रोनाउन वाला देखना है। क्या देखना है, प्रोनाउन का। जैसे एग्जांपल है, द थीफ हु वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस ran अवे। अब देखो हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं। अब देखो जो चोर होगा वो व्यक्ति होगा, जानवर तो होगा नहीं चोर। तो ये आ गया थीफ, थीफ का मतलब चोर, ये व्यक्तियों के लिए हो गया। फिर इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे द थीफ हु वॉज, अब वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गए। हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है, WH वर्ड, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। द थीफ हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस ran अवे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, ये देखो ये रही वॉज हेल्पिंग वर्ब। तो समझ में आया या नहीं आया, तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है। यहाँ पे चोर दिया तो व्यक्ति है। फिर इसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है, ये हो गया सब्जेक्टिव केस में। फिर है इसके बाद हमेशा किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो ये आ गई हेल्पिंग वर्ब वॉज। क्या आ गई, वॉज। तो ये हुआ हु का पोस्टमार्टम। अब चलते हैं हुम का पोस्टमार्टम करने। किसका पोस्टमार्टम करने, हुम का पोस्टमार्टम करने। तो ये है हुम। अगला है हुम। हुम का क्या है, इसका प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए करते हैं। ये हमेशा कौन से केस में यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। किसके रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। जो हु था वो तो सब्जेक्टिव केस में यूज होता था, और हु में जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। और हुम के बाद सामान्यतः नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जबकि हु के बाद में सामान्यतः किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का। जबकि हुम में नाउन और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होते हैं। इसके बाद सामान्यतः नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये हुआ हुम का रूल। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल में है द थीफ whom
यू सेव्ड रन अवे। तो हमारा एग्जाम्पल कौन सा था? हमारा एग्जाम्पल था द थीप whom यू सेव्ड रन अवे। अब देखो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पे देखो थीप आ गई, व्यक्ति आ गया। फिर है इसका यूज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, द थीप whom, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। फिर इसके बाद सामान्यतः किसका यूज़ करते हैं? नाउन और प्रोनाउन का। तो यहाँ पे प्रोनाउन दे दिया यू। तो ये हुआ whom का पोस्टमार्टम। फिर है अगला एग्जाम्पल इसका। अगला एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स whom रमेश नाउज आर ऑनेस्ट। द स्टूडेंट्स whom रमेश नाउज आर ऑनेस्ट। अब देखो whom का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, ये आ गए व्यक्ति। फिर इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में रूप में होता है, ये आ गया ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। फिर इसके बाद सामान्यतः किसका यूज़ करते हैं? नाउन और प्रोनाउन का। तो ये आ गई नाउन और प्रोनाउन। तो ये हुआ whom। क्या हुआ? whom। who का पोस्टमार्टम हो गया, whom का पोस्टमार्टम हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ, जो हमारा होगा whose। कौन सा होगा? whose। whose इसका प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए करते हैं। whose का प्रयोग भी किसके लिए करते हैं? व्यक्तियों के लिए करते हैं। ये हमेशा पजेसिव केस के रूप में यूज़ होते हैं। इसके बाद नाउन तथा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। whose का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, ये हमेशा पजेसिव केस के रूप में यूज़ होते हैं। और इनके बाद सामान्यतः नाउन और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ whose। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है द थीप whose फादर इज हर रन अवे। अब देखो द थीप whose फादर इज हर रन अवे। द थीप व्यक्तियों के लिए हो गया। whose का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन के रूप, पजेसिव केस के रूप में होता है। पजेसिव केस ये रहा, शी का पजेसिव केस हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होता है। तो ये आ गया पजेसिव केस। फिर whose के बाद सामान्यतः नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये आ गई फादर। फादर क्या है? नाउन है। तो द थीप whose फादर इज हर रेन अवे। तो ये हुआ whose का प्रयोग। फिर है अगला, अगला है द स्टूडेंट्स whose। द स्टूडेंट्स whose कॉपीज हैव लॉस्ट कैन रिसीव फ्रॉम मी। इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो गया, पजेसिव केस के रूप में हो गया। ये रहा पजेसिव केस मी, आई का पजेसिव केस मी। फिर नाउन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये आ गई कॉपी। कॉपी है जो क्या है? नाउन है। तो ये आ गई नाउन। तो द स्टूडेंट्स whose कॉपीज हैव लॉस्ट कैन रिसीव फ्रॉम मी। तो ये हुआ whose का सेकंड एग्जाम्पल। फिर है इसका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है द बॉय whose फादर इज ए डॉक्टर कैन गो होम। द बॉय whose फादर इज ए डॉक्टर कैन गो होम। सॉरी, आज क्लास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ रही है कि पसीना हो जाता है। पसीने में पानी पीते ही क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है। इसलिए मेरे को जुकाम लग गया, बोलने में भी दिक्कत आ रही है। तो लेकिन जो मैंने वादा किया है वो मैं आपका वादा पूरा करूँगा। आपको भी वादा पूरा करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ अपना, चाहे मेरी कोई सी भी सिचुएशन हो, मैं अपनी क्लास रेगुलर रखता हूँ। हाँ, कोई इधर उधर हो जाता हूँ तो नहीं होती है, बाकी नहीं तो रेगुलर होती है मेरी क्लास। बाकी देख लो, इतना बीमार हूँ कि क्या बताऊँ, तो भी मैं क्लास ले रहा हूँ। लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना है कि जो भी पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको याद करेंगे, याद करने के बाद उसके एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज में
कहाँ कहाँ कौन कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं उनको अप्लाई करना है। और जो डाउट आपके क्लियर नहीं हुआ हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो ये हुआ हुज के एग्जाम्पल। अब है अगला है विच का पोस्टमार्टम करते हैं। विच है, इसका प्रयोग जानवरों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग जानवरों और वस्तुओं के लिए करते हैं। अनिश्चितता संदर्भ में इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि विच का अधिकतर प्रयोग जानवरों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है और अनिश्चितता कभी कभार व्यक्तियों के संदर्भ में भी विच का यूज कर सकते हैं। जैसे द डॉग विच आई सॉ यस्टरडे हैज़ बीन स्टोलन। द डॉग विच आई सॉ यस्टरडे हैज़ बीन स्टोलन। अब देखो डॉग है जो जानवर है, फिर जानवरों के संदर्भ में किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। तो ये आ गया विच। क्या आ गया, विच। ये आ गया जानवर, ये आ गया विच। जानवरों के संदर्भ में विच का यूज करते हैं। तो ये हो गया विच। फिर अगला द पेन विच यू गेव मी इज मिसिंग। जो तुमने मुझे पेन दिया है वो मिसिंग हो गया। तो पेन क्या है, वस्तु है, और विच अगर जानवर और वस्तुओं के संदर्भ में विच का यूज करते हैं। तो ये हुआ विच का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। फिर है अगला है दैट। क्या है, दैट। दैट इम्पोर्टेंट है, दैट इम्पोर्टेंट करके लिखना है आपको। दैट क्या है, इसका प्रयोग सभी नाउन के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग ऑल आर, जितने भी नाउन हैं उन सब के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर के साथ भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग ऑल, सच, नथिंग, द सेम, नो वन, नन, दी ओनली, एनीथिंग etc के बाद एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद इसका प्रयोग करते हैं। तथा व्यक्ति या जानवर एक साथ दिए गए हो तो डेट का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डेट का यूज है जो नाउन के लिए भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर के साथ किया जाता है। और इसका प्रयोग ऑल, सच, नथिंग, द सेम, नो वन, नन, दी ओनली, एनीथिंग etc के बाद एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद इसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये वर्ड आ जाए और उनके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो इसका दैट का यूज करते हैं। फिर है अगला, व्यक्ति या जानवर एक साथ दिए गए हो तो उनके साथ भी किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो ये हुआ दैट। दैट के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है दैट के एग्जाम्पल ये रहे। एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फिर अगला, दिस इज द सेम बॉय दैट कम यस्टरडे। सॉरी, दिस इज द सेम बॉय। व्यक्तियों के लिए भी मतलब दैट का यूज सभी ऑल नाउन के संदर्भ में करते हैं। किसके नाउन में, ऑल नाउन के संदर्भ में करते हैं। तो दिस इज द सेम बॉय दैट कम यस्टरडे। फिर अगला, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ आर मिसिंग। अब देखो नोट में वो लास्ट में मैंने क्या बताया, व्यक्ति या जानवर एक साथ दिए गए तो दैट का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे द मैन एंड हिज डॉग, व्यक्ति दे दिया और जानवर भी दे दिया तो किसका यूज करेंगे, दैट। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ आर मिसिंग। मैंने उसके आदमी और उसके डॉग को मिसिंग देखा है। तो ये है दैट के एग्जाम्पल, रूल और कॉन्सेप्ट।
अगर डेट में या डेट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर है अगला हमारा वोट। कौन सा है? वोट। अगला कौन सा है? वोट। वोट में देखो, वोट इसका प्रयोग विचार, बातचीत या सिद्धांत के संदर्भ में किया जाता है। वोट का प्रयोग विचार, बातचीत, सिद्धांत के संदर्भ में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आई डिड नॉट माइंड वॉट एवर यू शेड। आई डिड नॉट माइंड वॉट एवर यू शेड। तो वोट का यूज़ किसी के विचार के बारे में, बातचीत के बारे में, सिद्धांत के संदर्भ में इनका यूज़ करते हैं। आई डिड नॉट माइंड वॉट एवर यू शेड, ये आ गया वोट। अब यहाँ पे वॉट एवर क्यों आया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए? वोट, हम तो वोट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वॉट एवर क्यों लिखा सर आपने? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको इसका आंसर अगली क्लास में बताऊंगा, मतलब प्रोनाउन की अगली क्लास होगी ना, उसमें आपको वॉट एवर के बारे में बताऊंगा कि वॉट एवर क्यों आया। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर वॉट एवर इसलिए आया है, इसका रीज़न बताना है आपको। समझ गए? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो और जिसने प्रोनाउन की पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछली क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको प्रोनाउन के बारे में पता चल जाए कि प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है, प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है। तो पिछली क्लास ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय